पीएम मोदी ने सबको हैरान कर दिया। 2025 के आखिरी महीने में पीएम मोदी ने 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। एक युवा को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने बदलाव की एक नई लकीर खींच दी। नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया कि अब बीजेपी में अनुभव और युवा शक्ति का बैलेंस होगा। साल 2025 में पीएम मोदी ने 16 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। बदलावों का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रहेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 2026 में पीएम मोदी अपने मंत्रियों की टीम में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो कुछ नए और युवा चेहरों की एंट्री पक्की मानी जा रही है। साल 2026 में पीएम मोदी की 5 साल वाली सरकार भी आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी होगी। अपने दूसरे टर्म में पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के 2 साल बाद यानी 2021 में कैबिनेट में फेरबदल किया था। इसलिए भी माना जा रहा है कि अब तीसरे टर्म में पीएम मोदी फिर से 2 साल पूरा होने के बाद मंत्रियों की टीम में बदलाव कर सकते हैं। एक तरफ राजनीति में धमाके हैं, दूसरी तरफ कूटनीति में मची धूम है। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में 2025 में धूम मचा दी और 2026 में भी तहलका मचाने की पूरी तैयारी है। 2026 में भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और ब्रिक्स देशों का सम्मेलन G20 के आयोजन से भी भव्य होगा। देश के कोने कोने में ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम होंगे। भारत के 60 शहरों में ब्रिक्स की बैठकें और आयोजन होंगी। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का संगठन है जिसे ट्रंप कतई पसंद नहीं करते क्योंकि ट्रंप को लगता है कि यह संगठन अमेरिका और अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। लेकिन ट्रंप कितना ही मुंह फुलाएं, 2026 में जब भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा और सब कुछ ठीक रहा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी 2019 के बाद पहली बार भारत आ सकते हैं। भारत में जिनपिंग भी होंगे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हो सकते हैं। पुतिन और जिनपिंग ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में नहीं गए थे, लेकिन भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा तो पुतिन और जिनपिंग के आने के बहुत चांस हैं। और एक बार पुतिन, जिनपिंग और मोदी को दुनिया साथ में देख चुकी है तो 2026 में भी ये धमाकेदार तस्वीर आएगी क्या, ये बड़ा सवाल है कि भाई इस वक्त तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में स्थितियां बदल रही है, कोई नहीं कह सकता क्या होगा। भाई जियोपॉलिटिक्स में सबसे दमदार नेता आज की डेट में नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ चीन भी कोई जो है दूरी बना के नहीं रखना चाहता। रूस भी गहरी दोस्ती बनाकर रख रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2025 में कूटनीति में बड़े धमाके किए और अमेरिका तक को चुनौती दे दी कि भाई हमसे अपने टर्म पे बात मत करो, हम अपने टर्म पे बात करते हैं। 2025 की सबसे चर्चित तस्वीर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन के मुलाकात की रही। अगस्त सितंबर में नरेंद्र मोदी 7 साल में पहली बार चीन गए, जहां पर उनकी चीन के राष्ट्रपति से आमने सामने की मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी SCO समिट के लिए चीन गए थे, जहां पर पुतिन भी आए। मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीरें देखकर दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका उस वक्त भारत और रूस की दोस्ती तोड़वाने में जुटा था। भारत पर रूसी तेल को लेकर दबाव डाल रहा था, 50% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन मोदी ने बड़ा तगड़ा मैसेज दे दिया बॉस कि भारत झुकने वाला नहीं है, झुकाने वालों में है। आप देखिए कि अगस्त सितंबर में मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन मिले। फिर साल के आखिर में दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे ने अमेरिका में अलग खलबली मचाई। यानी 2025 में नरेंद्र मोदी ने जियोपॉलिटिक्स में भी भारत की ताकत दिखाई कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमको डिक्टेट ना करना। नरेंद्र मोदी ने 2025 में कूटनीति में जो कामयाबी हासिल की उसमें चीन का रुख बदल जाना, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करना, भारत से कोई टकराव न लेने वाला रुख अपनाना, यह दिखा। इसी तरह से कनाडा को भी भारत की ताकत का एहसास हुआ। उसने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। कनाडा में G7 की मीटिंग के लिए मोदी गए थे। इसके अलावा भारत ने तालिबान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू किया, पाकिस्तान को नए मोर्चे पर फंसाया, अफगानिस्तान में पाक के खेल को खत्म कर दिया। भारत ने अपने पड़ोस में मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत किया। श्रीलंका को साइक्लोन में जबरदस्त मदद की, जिसकी दुनिया में तारीफ हुई। साल 2025 का साल तो कूटनीति में पीएम मोदी के लिए अवार्ड से भरा रहा। इस साल पीएम मोदी को भर भर कर अवार्ड मिले। पाठशाला को भी मिले, लेकिन पीएम मोदी को कहीं ज्यादा मिले। पीएम मोदी ने इस साल जिन जिन देशों का दौरा किया उसमें ज्यादातर देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी को 29 सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। 10 अवार्ड पीएम मोदी को इस साल मिले। 2025 में पीएम मोदी को पहला अवार्ड बारबाडोस ने दिया। उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, नामीबिया, साइप्रस, श्रीलंका, ब्राजील, घाना, इथियोपिया, ओमान, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो ने सबने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। इस साल पीएम मोदी को मिले अवार्ड की एक झलक भी देखिए।
2026 में नरेंद्र मोदी जो धमाके करने वाले हैं उनमें यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील भी शामिल है। 26 जनवरी तक हो सकती है यह डील। गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के नेता भारत आने वाले हैं। भारत अब तक 18 फ्री ट्रेड डील कर चुका है, जिसमें हाल ही में ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी 2026 में फाइनल हो सकती है। 2026 में एक बड़ी बात यह भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो जाए, और यह मुलाकात बहुत अरसे से नहीं हुई है, लेकिन दो ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर मोदी और ट्रंप आमने सामने टकरा सकते हैं। क्वाड की मीटिंग भारत में होनी है। अगर इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो मोदी ट्रंप का आमना सामना हो सकता है। इसके अलावा G20 की मीटिंग अमेरिका के मियामी में होनी है, जहां पीएम मोदी अगर जाएंगे तो ट्रंप से वहां भी मुलाकात हो सकती है। यानी 2026 में मोदी और ट्रंप के बीच जो स्थितियां बनी 2025 में, जितना बड़बोलापन ट्रंप ने दिखाया, उसके बाद मीटिंग होने के चांसेस 2026 में बनते दिख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने भले ही 50% टैरिफ लगा दिया, रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया, तरह तरह से भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश की, फिर भी मोदी ने भारत की रफ्तार कम नहीं होने दी। आज की डेट में आप देखिए, भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है। जुलाई सितंबर की तिमाही में तो जीडीपी ग्रोथ 8% के पार चली गई। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है और जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अगले 2.5-3 साल में भारत की जीडीपी $60 ट्रिलियन के पार हो जाएगी और भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया में भारत की ग्रोथ की चर्चा चल रही है, क्योंकि जहां भारत की जीडीपी 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं चीन तक में जीडीपी ग्रोथ आधी के करीब है, 4.3%। भारत ने 18 देशों से एफटीए करके ट्रंप के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दे डाला और भारत के एक्सपोर्ट के नए टारगेट रख दिए। अलग अलग एफटीए की वजह से नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का एक्सपोर्ट 15% बढ़ चुका है। दुनिया में भारत को सबसे भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर माना जा रहा है। कितना बड़ा बदलाव आया है वो आप देखिए कि जो भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर दूसरों पर निर्भर रहता था, वो खुद आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का बड़ा हब बन गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया है और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में दुनिया के टॉप 7 देशों में है। इंजीनियरिंग का सामान भारत से बनकर अमेरिका, यूएई, जर्मनी, यूके, सऊदी अरब जैसे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। 2014 में जहां भारत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करता था, 2025 में भारत 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने लगा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2014 में सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का था, वो आज की डेट में 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी वो नई नई चीजें भी कर रहे हैं जिनमें पहले भारत हाथ नहीं डालता था, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल हो या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स। भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद तीसरा बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, लेकिन भारत में रेयर अर्थ मटेरियल का प्रोडक्शन सिर्फ 2900 टन है, जबकि इसके मुकाबले चीन 2,70,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। अमेरिका 45,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन करता है। नरेंद्र मोदी अब रेयर अर्थ प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं, जिससे वो रेयर अर्थ मटेरियल का उत्पादन भारत में करें, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करने में पूरी ताकत से जुट गया है। नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप का नया मिशन भी शुरू किया है, जिससे 6 राज्यों में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। टाटा, माइक्रॉन, फॉक्सकॉन, HCL जैसी कंपनियां भारत में डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम बना रही हैं, जो भारत को चिप के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। यानी एक तरफ